आज हम ऐसे शेर की चर्चा करेंगे जिसने दक्षिण में अपना मुगलों के शासन में ध्वज लहराया। वो शेर और कहीं नहीं, छत्रपति शिवाजी, जिनको दक्षिण का शेर कहा जाता है। मुगल उनको दक्षिण का चूहा कहते थे, पहाड़ों का चूहा कहते थे, लेकिन वो हिंदू और भारतवर्ष की शान थे। जिस समय 1652 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा, तो उसने सोने के लालच में यहाँ के हिंदू मंदिरों को तोड़ा, कत्लेआम किया। उसका ये कहना था कि एक मन जनेऊ मुझे चाहिए रोज। एक मन जनेऊ का मतलब है कि जनेऊधारी ब्राह्मणों या क्षत्रियों को कम से कम इतने तो मेरे पास आने चाहिए। और वो इतना कट्टर था कि उसने धर्म के नाम पर चारों तरफ अत्याचार फैला रखा था। उससे कत्लेआम से भारतवर्ष की जनता बड़ी परेशान थी। ऐसे समय में उसने काशी, सोमनाथ, दक्षिण में जितने तुळजा भवानी, विठोबा या येचुरी मंदिर आदि की लूट की, उनको तोड़ा, मूर्तियां भी तोड़ी। अब जब चारों तरफ को कत्लेआम हो रहा था, तो ऐसे समय में दक्षिण में एक शेर छत्रपति शिवाजी के नाम से माँ जीजाबाई के पेट से 1630 में जन्मा। जीजाबाई एक तुळजा भवानी की बड़ी उपासक थीं और असली छत्राणी थीं। उनके पति शाहजी भोंसले औरंगजेब के यहाँ नौकर थे। इन्हें इस बात का बड़ा पश्चाताप रहता था, लेकिन मजबूर थीं। इनके एक दासी पुत्र थे फिरोजी नाम के, जिन्होंने बाद में शिवाजी को कैद से निकालने में बड़ा ही मदद किया। शिवाजी अपने यौवन पर जब आते हैं, 15 साल के होते हैं, तो उनकी वीर गाथाएं माता ने सुना सुना करके इतना मजबूत कर दिया था कि वह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। माता इसी समय के इंतजार में थी। एक दिन उसने, माता जीजाबाई ने तोरण का किला देखा और बेटे को कहा कि तोरण किला फतेह कर बेटा, मुगलों को सबक सिखाना है। सिरजना है और पाला तू, तुझको दूध नहीं लजाना है। शिवाजी ने छापामार युद्ध की प्रणाली अपनाई और आसपास के जितने भी हिंदू सरदार थे, जितने राष्ट्रभक्ति वाले थे, उन सबको उद्बोधन किया, अपनी सेना बनाई और मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सन 1646 में उसने आदिल शाह से बीजापुर भी छीन लिया। जब इस तरीके से शिवाजी का साहस बढ़ता चला जा रहा था, तो शाहजी को औरंगजेब ने अपने पास बुलाया और कहा कि आप अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं हैं। शाहजी कहते थे मेरा उस पर प्रभाव नहीं है, उसकी माता का ही उस पर प्रभाव है। मेरी वो नहीं मानेगा। उसने कहा कि आप फिर भी जाकर के कोशिश तो कीजिए। तो शाहजी जीजाबाई के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि व्यर्थ में जीवन गंवाने के लिए क्यों घूम रहा है बच्चा, उसे समझाती क्यों नहीं हो। तो जीजाबाई कहती हैं कि आप जिस प्रकार से, जिस तरीके से चल रहे हैं, चलते रहिए, हमें और मेरे बेटे को मत समझाइए।
कहती हैं कि तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, छतरानी हो मैंने शेर जना है, उसको गुलाम नहीं बनाऊंगी। जब इस तरीके से उन्होंने वाणी सुनी तो शाह जी वापस लौट जाते हैं। अब औरंगजेब के मन में निश्चय हो गया कि शिवाजी आसानी से काबू में नहीं आएगा। उसने जगह जगह पर चारों तरफ अपने सैनिकों को भेजा कि किसी तरीके से भी, छल कपट से भी जैसे हो, शिवाजी को पकड़ करके लाइए, मुर्दा या जिंदा। लेकिन किसी भी सैनिक की या उनके सुल्तान की कोई हिम्मत नहीं पड़ती थी। जो कोई उसके पास में जाता था वो स्वयं ही उसके अधीन हो जाता था। इसने युद्ध करते करते बीजापुर, सिंहगढ़, तुरजा, बिठौना, येचुरी, जावली, सतारा, कोल्हापुर, रुस्तम, सलेह, सूरत, दुर्ग आदि के 24 किले जीत लिए। प्रतापगढ़ के किले में जब युद्ध हो रहा था तो पहाड़ी पर दोनों तरफ से औरंगजेब को शिवाजी ने घेर लिया होता है। वहाँ जब दोनों तरफ से घिर जाता है औरंगजेब तो उसे मालूम पड़ती है कि असलियत में इस शेर से पेश नहीं पड़ेगी, और इसी तरीके से वहाँ से वो जान बचा करके भाग जाता है। उनके पास में नौसेना भी उस समय मजबूत थी। इनका तोप चालक सिद्दी इब्राहिम मुसलमान था। इनकी सेना में ऐसा नहीं है कि हिंदू हिंदू थे, मुसलमान भी थे। जब औरंगजेब ज़्यादा परेशान हो गया तो उन्होंने 1657 में अफजल खां को बुलाया कि भाई जाइए और शिवाजी को जिस तरीके से कैद में कर सकते हो कैद में कीजिए। अफजल खां ने वहाँ छल कपट की नीति अपनाई और संधि का बहाना लेकर के शिवाजी को बुलाया। शिवाजी भी चौकस थे। उनके छल कपट पर उन्हें विश्वास था कि ये छल कपट जरूर करेंगे, तो अपने साथ में वो बघनक ले गए थे छुपा करके। बघनक एक ऐसा हथियार होता है जो उंगलियों में पहना जाता है और उसमें नाखून टाइप के लंबे लंबे लोहे के कुंदे लगे होते हैं। जिस समय अफजल खां उनसे संधि के बहाने से गले मिलते हैं तो उन्हें कृपाण निकालते हैं। शिवाजी कहते हैं भाई ये क्या? तो वो कहते हैं कि आज तेरा खात्मा ही कर दूंगा, तेने बहुत परेशान कर रखा है। शिवाजी कहते हैं अच्छा, कौन किसको खात्मा करता है ये तो समय बताएगा। तो शिवाजी ने एक साथ बघनक पहना और उसको चीर दिया। इस तरीके से शिवाजी की जो सूझबूझ है वो सबको मालूम पड़ती है। जब ज़्यादा परेशान हो गया तो औरंगजेब ने इनको बुलाया और आगरा के किले में ये कह करके बुलाया कि संधि करते हैं, हम बहुत परेशान हो गए और इसमें लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है। संधि के बहाने जब आगरा के किले में जाते हैं उस समय इनका पुत्र भी साथ होता है, संभाजी। उसकी केवल 8 वर्ष की उम्र है। वहाँ ये कैद कर लिए जाते हैं और 96 दिन तक कैद में रहते हैं। ज़बरदस्ती उनसे वहाँ संधि पत्र पर किले लौटाने पर साइन कराए जाते हैं, लेकिन वो मदारी मेहता नाम का एक सफाई कर्मचारी था और फिरोजी जो उनके दासी पुत्र के थे, उनकी मदद से वो किसी तरीके से फूलों की टोकरी में बच करके निकल जाते हैं। बेटा तो उनका स्वतंत्र ही रहता था, क्योंकि छोटा बच्चा था, बंधन में नहीं था। अब वो मथुरा हो करके चले जाते हैं। औरंगजेब को पीछे मालूम पड़ता है कि
ऐसा हो गया। फिर दोबारा से शिवाजी इतने रुष्ट हो जाते हैं और इतने वेग से युद्ध करते हैं कि जो 23 किले उन्होंने लौटाए थे उन सबको वापस ले लेते हैं और जयसिंह को सूचना देते हैं कि तुमने जो पुरंदर की संधि कराई थी मैं उसको मानता नहीं हूँ। जब आज़ाद हो गए किले तो 74 में इनको 1674 में रायगढ़ के किले में सिंहासन पर बैठाया जाता है। लेकिन बुरा समय, इनकी माता जी 10 दिन बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। सन 1680 में इनका स्वयं का सर्ववास होता है। इनके साथ में एक बड़ी ही स्मरणीय घटना घटी कि जिस समय कल्याणपुर के किले पर युद्ध चल रहा था तो उस समय कल्याणपुर का जो सुल्तान था उसकी पुत्रवधू को इनके सेवकों ने बंदी बना लिया होता है और उसे लेकर के ये इनके पास आते हैं। शिवाजी कहते हैं भाई क्या है कि महाराज हरम की शोभा बढ़ाने के लिए हम गौहर बानू को लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं अपना पर्दा हटाइए। पर्दा हटाते हैं तो अति सुंदरी थी। एक साथ ही वो बोल उठते हैं शिवाजी कि भाई इतनी खूबसूरत यदि मेरी माँ भी होती तो मैं भी खूबसूरत होता और मुझे अफसोस है कि मेरे सेवकों ने आपको बंदी बनाया, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं बड़ा ही दुखी हूँ। या मैं किन शब्दों में कहूँ कि हमारे यहाँ स्त्रियों को बंदी नहीं बनाया जाता है। हमारा अपना धर्म ये नहीं कहता है कि स्त्रियों पर अन्याय किया जाए। स्त्रियों को तो हमारे यहाँ पूजा जाता है, तो लक्ष्मी की तरह कैसे हम इनको नारियों को पूजते हैं। तो कहते हैं कि भाई इनको आदर के साथ में सेना सहित ले जाइए, सुरक्षित इनके गढ़ पर पहुंचा दीजिए। किसी तरीके से भी मान सम्मान में और किसी तरीके से भी इनकी हानि नहीं होनी चाहिए। तो गौहर बानू जाते हुए कहती है कि अरे भारत माता सिर जनती है, इसे कोई झुटला सकता नहीं, ऐसे सिंहों को कोई गुलाम बना सकता नहीं। इस भारत जैसा देश आज इस सारे जहान में नहीं, खुदा से है अरदास मेरी, हिंदुस्तान में ही जन्म दे और कहीं जहान में नहीं। इस तरीके से ये शिवाजी की जो गाथाएं हैं आज भी दक्षिण में बड़े शौर्य के साथ गाई जाती हैं। हमारे भारतवर्ष को उनके शौर्य पर सदैव गर्व रहा है। हमारी संस्कृति को बचाने में जितना बड़ा योगदान शिवाजी का रहा है उतना बड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता है। मैं ऐसे शेरों को, ऐसे अपने रक्षकों को, ऐसे पूर्वजों को बार बार नमन करता हूँ। और आपको यदि ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट करके मुझे भी अनुग्रहित करें। धन्यवाद और नमस्कार।